डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल ने मनाई स्थापना की 25 वर्षगांठ। डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसे पहले मेयो मेडिकल सेंटर के नाम से जाना जाता था, ने आज अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। ये कार्यक्रम हॉस्पिटल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक एवं चिकित्सा क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों, शहर के गणमान्य नागरिकों, कर्मचारियों तथा मरीजों के परिवारजनों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके पश्चात अस्पताल की अब तक की यात्रा, उपलब्धियों और सेवाओं पर एक प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथियों ने अपने वक्तव्यों में अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक ने कहा, पिछले 25 वर्षों में हमने लाखों मरीजों की सेवा की है और निरंतर उन्नत तकनीक व सेवा भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये समारोह हमारे सभी कर्मचारियों, डॉक्टरों और मरीजों के विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर अस्पताल की नई सेवाओं और आगामी योजनाओं की भी घोषणा की गई। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मैं डॉक्टर मधुविद्या सिंह हूँ और उत्तर प्रदेश में मैं 2000 मेरे हस्बैंड डॉक्टर केएन सिंह यहाँ पे आए हुए थे। जैसा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बताया कि उनके साथ एक ऐसा हादसा गुजरा, जिसकी वजह से उन्होंने यूएस छोड़ करके यहाँ पे आकर के और उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने लोगों की सेवा यहाँ पे करें और सेवा भाव से वो यहाँ पे लगे। और जिस दिन रक्षा मंत्री जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने जिस दिन इस हॉस्पिटल का फीता काटा था और उन्होंने उस समय एक वर्ड बोला था, आशीर्वाद के रूप में अपने बड़े लोग देते हैं। उन्होंने डॉक्टर केएन सिंह जब तक थे और बहुत ही ईमानदारी के साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं, शायद आप लोग हमारे मीडिया बंधु को पता भी होगा कि आपके इंस्पेक्टर थे जिनको 7 गोली लगी थी और उनकी एक किडनी डैमेज हो गई थी और उनको हम लोगों ने उस समय बहुत रूल रेगुलेशन बहुत चेंज था, बट हमने उनको लिया और हमने उनको सेव किया। आज एडिशनल एसपी भी हैं, आप लोगों को शायद ये आइडिया होगा। दूसरा केस आपको बताएं कि वहाँ पे बस्ती में एक ही घर में 24 लोगों को मारा था, कच्चा बनियान वालों में, जिसमें 12 लोगों की डेथ हो गई थी और उठा के हमारे यहाँ आए थे। बहुत ही बुरी कंडीशन में आए थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से सभी लोग रिकवर होकर के यहाँ से गए थे। इस तरीके से अनगिनत एग्जाम्पल अगर हम देने लगेंगे तो फिर समय का अभाव हो जाएगा। और 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश और प्रदेश जनता को क्या मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, जिस ईमानदारी से, और मैं आप लोगों के द्वारा ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं उसी ईमानदारी, उसी सच्चे रास्ते, डॉक्टर केएन सिंह के बताए हुए रास्ते में अपने लोगों की, मैं कॉर्पोरेट की तरफ से नहीं, अपने लोगों की प्यार मोहब्बत के भाव से मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। और आप लोगों के द्वारा ये भी बताना चाहती हूँ, मैं 21 गरीब बच्चे पैरामेडिकल में बिना फीस के पढ़ाती हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, वो कोई भी होता है, आप भी अगर किसी को ला के मुझे दे देंगे, इस गरीब बच्चे को आप पैरामेडिकल पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ाती हूँ। 21 बच्चे मैं पढ़ाती हूँ और मैं गांव-गांव में अनगिनत कम से कम 40 लाख पेशेंट को ऐसे मुफ्त में मैंने उनका इलाज किया है। 10 गांव आपके बाराबंकी में मैंने गोद लिया है। अम्बेडकर नगर जो जलालपुर एरिया है वो हमारा गाँव है, हमारे हस्बैंड का भी गाँव है। वहाँ पे हम बिना पैसे, बिना बेनिफिट के हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और ये केवल कैंप ही नहीं करते हैं, वहाँ दवा भी देते हैं और हम इलाज भी करते हैं। आज के ज़माने में आपके केजीएमसी में 500 का सीटी नहीं होता, लेकिन हम 500 रुपये की सीटी करते हैं। हम कोई भी बेड चार्ज नहीं लेते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन चार्ज बाराबंकी में नहीं लेते हैं। इस तरीके से अनगिनत कार्य कर रहे हैं और मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ और अपने उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार के कंधों में कंधों मिला करके मैं उनके साथ काम करूँगी। कुछ खास सेगमेंट भी हॉस्पिटल में जोड़े गए हैं, हाँ, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने आपको आईवीएफ सेंटर, वैसे आपको बहुत सारे आईवीएफ मिल रहे होंगे, गली गली में मिलेंगे, बट हमारे आईवीएफ के बारे में आप जानने की कोशिश करिए। ऋषिकेश पाई जी के साथ में हम जुड़ करके आईवीएफ कर रहे हैं,
जिन्होंने आपके भारत में पहली बार IVF सेंटर लाया था, उनके बारे में आप खुद स्टडी करिएगा। डॉक्टर ऋषिकेश पाई जी क्या है और किस तरीके से IVF का काम कर रहे हैं। दूसरा, आपके 112 के पीछे 50,000 स्क्वायर फीट हमने लैंड ली है, जो 500 बेड का हॉस्पिटल लेकर के हम फिर आप लोगों को बीच में आ रहे हैं, जिसमें कार्डियक का रहेगा, लीवर ट्रांसप्लांट रहेगा और किडनी ट्रांसप्लांट रहेगा। सुपर एकदम जो हाई प्रोफाइल का होता है, उस तरीके से हम आपके बीच में फिर आ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की वाइस चेयरमैन प्रियंका शुक्ला गाँव से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। हाँ, कहना चाहेंगे आज के इस खास अवसर के विषय में? बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हो रहा है। 25 वर्ष पूर्व राजनाथ सिंह जी ने इस अस्पताल की नींव रखी थी। आज 25 वर्ष बाद एनिवर्सरी है इस अस्पताल की, फिर वही उपस्थित हुए हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधान मुखिया माननीय योगी जी भी आए हैं इस कार्यक्रम में और कई मंत्री उपस्थित हैं। JPS जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, कई मुख्यमंत्री उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, जिन्होंने इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने का काम किया है। और मैं माननीय योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आए और इसको और अच्छा बनाया और हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस हॉस्पिटल को अपना सानिध्य प्रदान किया।